जब बाहर बारिश हो रही होती है तब घर में गर्मा गर्म चाय और कुरकुरे पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम यूनिक पकोड़े की रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू प्याज के बेहद स्वादिष्ट कुरकुरे और चटपटे लच्छेदार पकोड़े। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीतामास किचन। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट आलू प्याज के कुरकुरे पकोड़े। तो उसके लिए यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू को छीलकर पानी में डाल दिए हैं ताकि आलू काले ना पड़े। उसी के साथ हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। यहाँ हमने आलू और प्याज दोनों को बराबर मात्रा में लिया है। अब सबसे पहले आलू को पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। इसके लिए पहले आलू को इस तरह से गोल स्लाइसेस में काट लीजिए और फिर इन स्लाइसेस को एक साथ रखकर लंबे और पतले पतले स्लाइसेस में काट लीजिए। ये देखिए, आलू के एकदम पतले पतले लच्छे बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी इस तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे आप आलू को अपने पसंद अनुसार भी काट सकते हैं। इसी तरह से प्याज को भी स्लाइसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। आलू और प्याज दोनों को इस तरह से काटने से पकोड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। आलू को काटने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से धो लेना है। इसके लिए एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें सारे कटे हुए आलू डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमने आलू को तैयार कर लिया है। अब आलू को धोने के बाद एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें सारी चीज़ों को मिक्स करने में आसानी रहती है और इसमें ही हम पकोड़े का बैटर तैयार करेंगे। अब इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे और दोनों को हाथों से एक बार हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़े तीखे पकोड़े खाने में मस्त लगता है। उसी के साथ मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथों से हल्का सा क्रश करके डाल दीजिए। साथ ही अजवाइन डाइजेस्ट करने में मदद करती है। उसी के साथ इसमें चौथाई छोटा चम्मच हींग डाल दी है। मसालों में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाला है। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कम तीखे होते हैं। उसी के साथ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए। स्वाद के अनुसार नमक डाला है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन डालेंगे। सबसे पहले मैंने आधा कप बेसन डाला है। ज़रूरत के अनुसार बाद में इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटा डालने से पकोड़े सुपर क्रिस्पी बनते हैं दोस्तों। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो चावल को मिक्सर में पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अच्छी मात्रा में हरा धनिया भी डाल देंगे। धनिया पत्ता पकोड़े का स्वाद और भी बढ़ा देता है, इसीलिए इसे अच्छी मात्रा में डालिएगा। अब सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले इसे बिना पानी डाले ही मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद इसमें सिर्फ 1 से 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे। इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि आलू और प्याज में भी मॉइस्चर होता है। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा मिक्स कर देने के बाद अब मैंने यहाँ आधा कप से थोड़ा कम और बेसन डाल दिया है, यानी कुल मिलाकर लगभग 3/4 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अपने आलू और प्याज की मात्रा के अनुसार बेसन थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा बेसन भी इसमें नहीं डालना है, नहीं तो पकोड़े में आलू प्याज का स्वाद कम और बेसन का स्वाद ज़्यादा आएगा। बेसन को आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालिए और अच्छे से मिक्स करते जाइए। दूसरी तरफ मैंने गैस पर एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह मिक्स कर देने के बाद ये देखिए, हमारा ये पकोड़े का बैटर तैयार है और तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें 1 से 2 चम्मच गरम तेल बैटर में डाल देंगे। इससे पकोड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, आलू और प्याज अच्छे से बाइंड हो रहा है।
तो अब थोड़ा थोड़ा करके पकोड़े का बैटर तेल में डाल दीजिए और थोड़ा छोटे साइज़ के पकोड़े ही आप बनाइएगा। इससे ये खाने में और भी स्वादिष्ट लगेंगे। एक कढ़ाई में जितना आ जाए उतना हमें पकोड़े को एक साथ बैचेस में फ्राई कर लेना है। पकोड़े को तेल में छोड़कर गैस की फ्लेम मीडियम पे रख दीजिए और पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। ये देखिए पकोड़े में कितना शानदार रंग आए हैं। एकदम कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी लच्छेदार आलू प्याज के पकोड़े तैयार हैं और इनकी खुशबू तो सच में कमाल की आ रही है। एक बार इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और ये देखिए पकोड़े का पहला बैच हमारा तैयार है और कितने मस्त एकदम कुरकुरे स्वादिष्ट पकोड़े तैयार हुए हैं। तो एक कलछी की मदद से एक्स्ट्रा तेल को इस तरह से छान लीजिए और इसे एक बर्तन में रख देंगे। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये एकदम ज़बरदस्त बने हैं। तो इसी तरह से हम बाकी सारे बैचेस को भी फ्राई कर लेंगे। दूसरे बैच को फ्राई करने से पहले तेल को अच्छी तरह से गरम कर लीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा करके पकोड़े का बैटर तेल में छोड़ दीजिए। फिर गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकोड़े को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लीजिए। और आप देख सकते हैं ये हमारे सारे आलू प्याज के लच्छेदार पकोड़े तैयार हो गए हैं। पकोड़े के साथ मैंने 3-4 मिर्च को फ्राई किया है। बारिश के मौसम में ऐसी लाजवाब और कुरकुरे आलू प्याज के लच्छेदार पकोड़े और गरम गरम चाय मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। तो एक बार मेरे स्टाइल में आप इन लच्छेदार आलू प्याज के पकोड़े को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्री थॉमस किचन चैनल को। साथ में बेल बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर।